नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो हाल ही के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8वां है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही पूर्ण करेगी। यानी यहाँ पर 21 का संबंध 36 से है तो हमें यहाँ पर 13 का संबंध बताना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि 21 से 36 कैसे लिखा है। हमें सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए 21 से यहाँ पर 36 लिखा है, यानी 21 में 15 को जोड़ दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसी तरीके से 13 में 15 को जोड़ लेंगे। तो जब 13 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 28 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखिए हमें तो यहाँ पर 21 से 36 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 21 का अगर 2 गुना करते हैं, देखिए 21 का 2 गुना करेंगे तो कितना होता है, 21 का 2 गुना होता है 42। ठीक है, और हमें यहाँ पर 36 बनाना है। तो 36 बनाने के लिए अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 42 में से 6 जाएंगे तो 36, और 36 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम, यहाँ पर 13 का तो सबसे पहले 2 गुना करेंगे। तो 13 का 2 गुना होता है 26। अब देखिए 26 में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या किया था, 2 गुना करके 6 को माइनस किया था तो हम भी 2 गुना करके यहाँ पर 6 को माइनस कर लेंगे। 26 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। यानी यहाँ पर E1 H2 K6 N24 यहाँ पर अगला हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें यह करना है, एक एक लेटर को और एक एक अंकों को देखना है। जैसे यहाँ पर ई से बना है एच, यानी ई हमारा 5 पे आता है। ठीक है, फिर एच हमारा 8 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। ए से बना है के, यानी यहाँ पर भी 8 से 11 यानी 3 प्लस हुआ है। के से बना एन, यहाँ पर भी 11 से 14 3 प्लस हुआ है। तो आगे भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। जब 17 में देखिए 14 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17, यानी हमारा पहला लेटर कौन सा होगा, क्यू होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर अंकों को देखना है। तो अंकों को देखेंगे तो जैसे 1 से हमें यहाँ पर 2 लिखा है, यानी यहाँ पर 2 गुना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 2 से यहाँ पर 6 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। ठीक है, फिर 6 से यहाँ पर 24 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना है, 4 गुना हुआ है। तो अगला हमारा कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 24 का 5 गुना कितना होता है, 120 होता है। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, Q 120। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। यानी हमें यहाँ पर आकृति दी है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और जो बड़ी संख्या है वो संख्या कैसे भरी गई है हमें वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 36 का पता करना है तो इस संख्या को हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास 36 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 का घन करते हैं और 1 का भी घन करते हैं और यहाँ पर 3 का भी घन करके सभी को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। देखिए 2 का घन होता है 8, 1 का घन होता है 1 और 3 का घन होता है 27। अब सभी को क्या करना है, प्लस करना है। तो सभी को प्लस करने पर 36 होते हैं। ठीक है, और 36 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर 0 का घन करेंगे, 4 का घन करेंगे, फिर 3 का घन करेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 91 यानी कि 91। जैसे 0 का घन 0 होता है, 4 का घन 64 होता है,
फिर 3 का घन हमारा 27 होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे, और 91 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाली संख्या का भी घन करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 का घन, फिर 2 का घन, फिर यहाँ पर 1 का घन। अब 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64। फिर देखिए 2 का घन कितना होता है 8, फिर यहाँ पर 1 का घन 1 ही होता है। अब सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 73 यानी कि 73। तो ऑप्शन में देखेंगे तो जो प्रश्नवाचक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यानी दोस्तों हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस ऑप्शन को रखेंगे कि यह आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक हमारा आसान तरीका है देखना के, जैसे ये वाले चिन्ह हमें जो 2 लाइन दिख रही है हमारी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, जो गलतियां है वही देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा, बी वाला सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंबा है, बी की अवस्था के संबंध में खंबा किस दिशा में है, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए पूर्व के सम्मुख में खड़ा है, यानी यहाँ पर देखिए ए खड़ा है, और ये किधर, यहाँ पर पूर्व की तरफ है। ठीक है, ए पूर्व की तरफ घूम के खड़ा है। अब बी ए के पश्चिम में 750 मीटर है, यानी इसके पश्चिम में कितना है, बी 750 मीटर है। तो यहाँ पर हम 750 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कहा कि यहाँ पर देखिए दूरी पर खड़ा है। फिर देखिए ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंबा है, यानी कि ए अगर इस तरफ घूम के खड़ा है तो दाईं ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक खंबा हो जाएगा, और कितना है 500 मीटर पर। ठीक है, तो ये हमारा खंबा, यानी मैं के ले लेता हूं। उसके बाद अब कह रहा है कि बी की अवस्था के संबंध में खंबा किस दिशा में। अब देखिए दिशा आपकी कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। ठीक है, और इनके बीच में सहायक दिशा होती है, जैसे हमें ये वाली दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाली दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं, यानी खंबा कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। ये 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, तो एफ का ई से क्या संबंध है, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जिससे एफ एस और डी का पिता है, यानी देखिए एफ क्या है, तो एफ देखिए एफ हमारा यहाँ पर एस और डी का पिता है। ठीक है, इनका क्या है, तो इनका ये पिता है। ठीक है, ये कौन है, पिता है, तो पिता को हम प्लस मानते हैं। उसके बाद आगे कहा कि डी की बुआ की बेटी, यानी देखिए डी की बुआ, यानी डी की बुआ कौन होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी, किसकी, इसके डी के पिता की बहन हो जाएगी, वो डी की बुआ लगेगी। ठीक है, बुआ की बेटी, यानी कि इसकी बेटी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी। कौन है, देखिए ई है। ठीक है, कौन है, ई है। तो देखिए अब आगे कह रहा है कि बेटी ई है, तो यहाँ पर एफ का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई का एफ क्या लगेगा, तो ई का एफ क्या लगेगा, तो देखिए ये अपने क्या है, माँ का भाई है, तो क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, माँ का भाई अपना क्या लगता है, अपनी माँ का भाई अपना मामा लगता है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि पी का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस, टी का अर्थ भागित, एस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर 35 टी 5 पी 6 एस 4 एस 3 का मान क्या है, ये प्रश्न पूछा है। यानी हमें यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है। जैसे
यहाँ पर देखिए 35 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 35 को लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 35 को लिखा है, ठीक है, और बीच में कौन सा टी दिया है, और टी का अर्थ इसने क्या कहा है, भागित कहा है, तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला हमारा क्या है, 5 है, तो हम 5 को लिख लेंगे। फिर हमारे यहाँ पर P दिया है, और P का अर्थ इसने क्या कहा है, गुणा, तो हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमारा अगला दिया है 6, तो हम 6 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या आया, S, और S का अर्थ यहाँ पर माइनस कहा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर 4 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर R आया है, और R का अर्थ इसने प्लस कहा, तो हम यहाँ पर प्लस लगा के लास्ट वाला 3 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका भाग देंगे, तो 5 का 35 में देंगे तो 7 बार में जाएगा, गुणे 6 लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, और प्लस का 3 वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7×42, यानी गुणा करने पर कितना हो रहा है, 42, माइनस 4 लिखेंगे और प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 42 में से 4 को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 38, और यहाँ पर हमारा प्लस 3 उतर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 38 में प्लस 3 को कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 41 हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 41 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको जैसा कहा प्रश्न वैसा मान रख के समीकरण को सोल्व करना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख को चुने। यानी यहाँ पर जैसे कैमरा, मेज और फर्नीचर दिया है, तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों को समझेंगे। देखिए कैमरा और मेज का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, और मेज और फर्नीचर का संबंध है, ठीक है, और फर्नीचर और कैमरा का कोई भी संबंध नहीं है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर कैमरा का तो बिल्कुल अलग डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि तो इसका तो कोई संबंध नहीं है। तो देखिए फिर देखिए यहाँ पर मेज और फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ये अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन कह रहा है कि कुछ शेर बाघ है, कुछ बाघ गधे हैं, तो निष्कर्ष हमें बताना है किसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि कुछ शेर बाघ है, यानी यहाँ पर देखिए जो शेर है, ये शेर क्या है, बाघ है, ठीक है, ये क्या है, बाघ है, ठीक है। उसके बाद कुछ बाघ गधे हैं, यानी ये जो बाघ कुछ क्या है, गधे है, तो गधे का मैं जी ले लेता हूँ। यानी इसका डायग्राम दो प्रकार का बन सकता है, दूसरा वाला मैं बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शेर क्या है, तो ये शेर, कुछ शेर बाघ है, तो यहाँ पर कुछ शेर तो बाघ हो गए, ठीक है, ये बाघ हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ शेर और कुछ बाघ गधे हैं, तो यहाँ पर इसका डायग्राम संभावना में ऐसा भी बन सकता है, गधे हैं, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले इस डायग्राम पर फोकस करना है। तो प्रश्न यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ शेर गधे हैं, तो यहाँ पर कुछ शेर गधे हैं, तो हमारा पहला वाला तो गलत है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी तक तो गलत है। फिर देखिए सभी बाघ गधे हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी बाघ गधे तो हमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये वाला भी गलत होगा। यानी हमें यहाँ पर भी अगर कुछ का ऑप्शन होता तो हम यह वाला लगाते, लेकिन हमें यहाँ पर कहा है कि सभी बाघ गधे हैं, तो इसीलिए न तो पहला है और न ही दूसरा है, न तो पहला अनुसरण करता है न ही दूसरा अनुसरण करता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एमएन रेखा का प्रतिबिंब बताइए, यानी जो पतंग हमें दिया है इसका इस तरफ डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना, इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए इस पतंग का डायग्राम इस तरफ बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, पलट जाएगा, यानी इसका मुंह इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। अब देखिए ये बिंदियां है, ये इसी स्थान पर रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर तो बिंदियां हमारे यहाँ पर अलग अलग है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो